जुमे की नमाज के बाद बरेली में हंगामा हुआ है। बरेली प्रदर्शन में हो रही थी नारेबाजी। पुलिस की अपील पर प्रदर्शनकारी नहीं माने। आई लव मोहम्मद की नारेबाजी के बाद बवाल। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन बुलाया था और अब इसमें हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि प्रदर्शन किया जा रहा था आई लव मोहम्मद की। जैसे ही नारेबाजी हुई और उसके बाद अब प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भी भांजी हैं। मोहम्मद तौकीर रजा ने इस प्रदर्शन को बुलाया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आई लव मोहम्मद की नारेबाजी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। आई लव मोहम्मद आज जुमे की नमाज और इसके चलते खास ध्यान भी रखा गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नमाज के बाद यह हंगामा हुआ। आई लव मोहम्मद की नारेबाजी हुई। आई लव मोहम्मद के चलते ही अब जो सुरक्षा थी वो चाक चौबंद की गई थी। पुलिस वहां पर मौजूद और जुम्मे की नमाज जो कि अच्छे से हुई, शांति के साथ हुई, लेकिन उसके बाद फिर आई लव मोहम्मद की नारेबाजी और उसके बाद पुलिस ने लाठियां भी भांजी हैं। आपको बता दें कि तौकीर रजा ने ये प्रदर्शन बुलाया था और तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितना हंगामा हुआ है और कैसे जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर अब ये प्रदर्शनकारी उतर आए। आई लव मोहम्मद के बाद इन्होंने बवाल भी काटा। पुलिस ने संभाला मोर्चा है और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। लेकिन ये जो हिंसा थी, इसके पीछे किसकी साजिश है? मोहम्मद के नाम पर सड़क पर जो ये संग्राम हो रहा है, इसके पीछे आखिरकार कौन है? भारत एक्सप्रेस पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। बरेली की ये तस्वीरें। नमाज के बाद हंगामा हुआ। आज जुमे की नमाज, खासतौर पर इस बात का ख्याल भी रखा गया था और जिसके बाद नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हुई। और नमाज के बाद देखिए किस तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश, इस प्रदर्शन को, इस बवाल को करने की कोशिश की गई। आई लव मोहम्मद का नारा लगाया गया और उसके बाद फिर ये तस्वीरें आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से नारेबाजी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर उपद्रवियों का ये उपद्रव, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से उपद्रव मचाया है। नमाज हुई, नमाज के बाद हंगामा किया, आई लव मोहम्मद की नारेबाजी हुई। उसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, एक्शन लिया पुलिस ने और इसके बाद अब हंगामा लगातार जारी है। तो बरेली में हिंसा के पीछे आखिर किसकी साजिश? आई लव मोहम्मद का नारा, जिसको लेकर साफ तौर पर, खास तौर पर एहतियात बरता जा रहा था और उसके बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से नमाज तो होती है, लेकिन उस नमाज के बाद इस तरीके से आई लव मोहम्मद की नारेबाजी की जाती है, यह हंगामा किया जाता है। आखिरकार कौन इस हंगामे के पीछे का जो असली चेहरा है वो कौन है? कौन ये हंगामा करवा रहा है? कई सारे सवाल इसके बाद। लेकिन बरेली की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के बैनर, पोस्टर भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए झड़प, देखिए आप पुलिस और लोगों के बीच की। तो ये तस्वीर बरेली से, जहां आई लव मोहम्मद को लेकर अब उपद्रव और उसके बाद अब पुलिस ने भी मोर्चे को संभालते हुए एक्शन लिया है। बरेली में ये हिंसा, बरेली में हालांकि पहले से ही इस पर एहतियात भी बरती जा रही थी, इस पर नज़र भी रखी जा रही थी कि आखिर आई लव मोहम्मद जो है इसके पीछे क्या साजिश है, सड़क पर जो ये संग्राम है ये क्यों हो रहा है, ऐसा ना हो, इसको लेकर अब लगातार ख्याल भी रखा जा रहा था। और जुम्मे की नमाज क्योंकि आज थी, इसलिए जुम्मे की नमाज के चलते भी ख़ास तौर पर ख्याल रखा जा रहा था। सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम थे और आखिरकार नमाज तो शांतिपूर्ण तरीके से हुई, लेकिन नमाज के बाद फिर इस तरीके से उत्पात और उपद्रव मचाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं किस तरीके से बरेली में यह हंगामा, आई लव मोहम्मद को लेकर ये हंगामा हुआ है। पुलिस ने भी कड़ा एक्शन लिया
पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन भारी हंगामा, भारी बवाल बरेली की सड़कों पर देखने को मिला है और आई लव मोहम्मद को लेकर ये बड़ा बवाल देखने को मिला है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरह की ये तस्वीरें हैं। आई लव मोहम्मद, ये बरेली की तस्वीरें जो अपने आप में सब कुछ बयान कर रही हैं और किस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने लाठियाँ बरसाई हैं, लाठियाँ भांजी हैं। उसके बाद एक्शन लिया है जोरदार पुलिस ने भी और इस पूरे मामले में सीएम को भी धमकी दे रखी थी और अब जो है बवाल जो है वो उग्र हो गया है। क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का हंगामा देखने को मिला है। और अब आपको बता दें, ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं, क्योंकि कई जगह आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव, आई लव महाकाल के जो पोस्टर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और इसी को लेकर, क्योंकि ये कानपुर से ये चिंगारी उठी थी और अब ये कई हिस्सों में फैल चुकी है यूपी के, जिस पर बवाल मचा हुआ है। और आपको बता दें कि कई जगह हिंसा का रूप जो तस्वीरों में आप देख ही सकते हैं, पत्थरबाजी के साथ तोड़फोड़ तक। और जाहिर है दो समुदायों के बीच तनाव, इसी के चलते कोई तनाव का माहौल ना हो, इसीलिए आज सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, क्योंकि आज जुमे की नमाज थी। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का हिंसक प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। ये पूरी चिंगारी कानपुर से उठी। आई लव मोहम्मद एक बोर्ड लगाया गया लिखा हुआ, तो उसके बाद स्थानीय पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया। कानून व्यवस्था को भंग करने का आरोप भी ऐसे लोगों पर लगाया गया है। वहीं कानपुर में तो मामला भी दर्ज किया गया और आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव, आई लव महाकाल जैसे पोस्टर्स भी आए, जो काफ़ी ट्रेंडिंग में हैं। 5 सितंबर को आई लव मोहम्मद का ये बोर्ड सामने आया और उसके बाद से ही ये पूरा मामला जो है सुर्खियों में है। गुजरात में भी बवाल हो गया है। सनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सनी गोस्वामी बरेली से हमारे संवाददाता। सनी, फिलहाल क्या हालात? जुम्मे की जो नमाज थी वो तो शांतिपूर्ण तरीके से हुई, हालांकि सुरक्षा के जो थे वो खास इंतजाम किए हुए थे, लेकिन बवाल की तस्वीरें हम देख ही पा रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं, जैसे ही कल मौलाना तौकीर रजा आईएम के प्रमुख जो मौलाना तौकीर रजा है, उन्होंने सीधे कहा था कि जो जुमे की नमाज के बाद में वो ज्ञापन देंगे जिसमें बड़ी संख्या में उनके समुदाय के लोग इकट्ठा होंगे। जिसके बाद में रात में ही डीएम बरेली अविनाश चंद्र ने कह दिया था, अविनाश सिंह ने कह दिया था कि कोई भी अगर घर से बाहर निकला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर सुबह से ही उनके घर के आसपास छावनी बना दिया गया था। लेकिन जिसके बाद में जुमे की नमाज बहुत सही तरीके से पढ़ ली गई थी, जिसके बाद में कुछ लोगों ने ग्राउंड में आके एक धर्म विशेष नारे लगाना शुरू कर दिए, जिसके बाद में पुलिस ने उनको रोकना चाहा। उसके बाद में पुलिस पर भी उन्होंने पत्थरबाजी करी, जिसके बाद में पुलिस ने लाठियां बांधी हैं और यही नहीं, अधिकारियों ने गोले भी, आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, जिसके बाद में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, हर आदमी इधर उधर भागने लगा, मीडिया कर्मी भी अपने कोने में भागने लगे, जिसको लेकर काफी हंगामा हो गया। लेकिन अभी जो स्थिति है अभी थोड़ा सा कंट्रोल में है और पुलिस कह रही है कि जो भी चिन्हित किया जाएगा वीडियो को, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सनी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि तौकीर रजा ने यह प्रदर्शन बुलाया था और उसके बाद इस तरीके का ये प्रदर्शन जो है हिंसक हो चुका है। तस्वीरें हम देख ही रहे हैं। आपने बताया भी कि तमाम लोग वहां से आनंद फानंद में भागते हुए नजर आए, इंक्लूडिंग मीडिया वाले भी वहां से आनंद फानंद में भागते हुए नजर आए, अपनी जान बचाते हुए भागते नजर आए। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी तय होती है? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से आईएमसी के अध्यक्ष ने आज के लिए कहा था कि जुमे की नमाज के बाद में प्रदर्शन होगा, तो अब ये देखने वाली बात है कि डीएम और एसएसपी और अन्य बड़े अधिकारी, एडीजी क्या कहते हैं, क्या कुछ इस मामले में निकल के आते हैं। लेकिन अभी तक जो देखा गया तो पूरी तरह से ये मौलाना तौकीर रजा की ही कल कहा गया था जिसको लेकर प्रदर्शन करेंगे, उनके ही समाज के कुछ लोग जो भीड़ इकट्ठा करी और उसके बाद में हंगामा करा। अब देखने वाली बात है कि पुलिस अधिकारी इसमें क्या कहते हैं और किसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन पुलिस वालों का सीधा कहना है और प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि जो भी चिन्हित किया जाएगा वीडियो में, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक चीज और, क्योंकि ये प्रदर्शन पहले से तय था कि ये प्रदर्शन किया जाएगा, और उसके बाद क्या सब कुछ पहले से तय था सनी? क्या इस तरफ अंदाजा लगाया जा सकता है? क्योंकि आई लव मोहम्मद ये जो ट्रेंड सा चला, कानपुर से इसकी शुरुआत हुई, चिंगारी उठी, उसके बाद कानपुर में इसको लेकर विरोध भी हुआ, उसके बाद गुजरात में इसको लेकर हिंसा भी हुई और अब यूपी का बरेली, और इसको लेकर सीएम तक को धमकी दी गई है।
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रज़ा अपने आप में जाने जाते हैं। जब भी कोई मामला देश या प्रदेश में उठता है तो वो हमेशा उस पे उसको मतलब बयान देते हैं, अपने सुर्खियों में रहने के लिए हमेशा बयान देते हैं। इन्होंने आई लव मोहम्मद वाले मामले में भी अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए ये बयान दिया था, जिसके बाद में आज आप बता दें बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने छावनी बना दिया था। पूरा इलाका मतलब बिहारीपुर से लेके उनके घर से लेकर लगभग 5 से 6 किलोमीटर के बीच में लगभग 5 से 6 हजार पुलिसकर्मी तैनात थे और किसी को उम्मीद नहीं थी, जिसमें जुमे की नमाज भी बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ ली गई थी। लेकिन जिसके बाद में नमाज के बाद में अब ऐसा हुआ, जिसके बाद में पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया है। लेकिन मौके पे जो अफरा तफरी मची थी, उसके बाद में लोग और जो पब्लिक थी वो इधर उधर भागने लगी थी। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बवाल मैं इसे कहूँगी, क्योंकि लगातार इसको लेकर जब पहले से इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया, ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि भाई कोई हंगामा ना हो, लेकिन उसके बावजूद जब इन उपद्रवियों के जरिए यह हंगामा किया गया तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन? प्रदर्शन बुलाया था मौलाना तौकीर रज़ा ने, और ऐसा नहीं है, मौलाना तौकीर रज़ा जब भी कुछ बवाल होता है, कुछ इस तरह की आपत्तिजनक घटना होती है तो उसमें कहीं ना कहीं वो ऐसा बयान जरूर देते हैं जिससे यह हिंसा और भड़के। सनी, फिलहाल वहाँ के क्या हालात हैं? क्या वहाँ पर अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, या अभी भी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है? जी, आपसे एक घंटे पहले लगभग यहाँ पे काफी अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से काबू पा लिया है, उपद्रवियों को पकड़ लिया गया है। वही पुलिस अधिकारियों का कहना है जो भी होगा, जिन्होंने भी इसे चढ़ाया होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जाएगी। अब देखना ये होगा पुलिस अधिकारी इस पे क्या एक्शन लेते हैं और क्या उनका बयान निकल के सामने आता है। बिल्कुल, अब तो ये देखना होगा कि पुलिस अधिकारी इसमें क्या कुछ एक्शन लेते हैं और क्या कुछ बयान भी निकलकर सामने आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब सुरक्षा को पुख्ता कर दिया गया था, चाक चौबंद था, तो उसके बाद इस तरीके से क्यों सुरक्षा में अड़चन बने, क्यों मामले को गरमाया गया, क्यों इस तरीके का हिंसक प्रदर्शन हुआ, क्यों नहीं प्रदर्शन ऐसा हुआ कि जिसमें किसी तरह की हिंसा नहीं होती? बहुत सारे सवाल हैं। क्या इसका जवाब तौकीर रज़ा देंगे, क्योंकि उन्होंने ही इस प्रदर्शन को बुलाया था? जैसे मौलाना तौकीर रज़ा के बारे में सब जानते हैं कि जब भी कोई मामला होता है, जो आई लव मोहम्मद जो कानपुर से शुरू हुआ, जिसके बाद में अन्य प्रदेश में भी पहुंचा, उसके बाद में अब बरेली आया। अब बरेली वैसे भी अपने आप में एक संवेदनशील जिला कहलाया जाता है और मौलाना तौकीर रज़ा अपने बयानों के लिए सुर्खियों में हमेशा रहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने कल भी ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था सैकड़ों की तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में वहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे और हम ज्ञापन देंगे। जिसके बाद में डीएम ने भी कल रात फ्लैग मार्च करा था, एसएसपी के साथ में करा था, अन्य बड़े अधिकारियों ने भी फ्लैग मार्च करा था और सीधे सीधे कहा था कि अगर कोई भी घर के बाहर निकला जुमे की नमाज के बाद में तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बाद भी अगर इतना बड़ा जो मामला हो जाता है, अब ये देखने वाली बात है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अभी इस समय मामला शांत है और इस समय जो आंसू गोले थे वो भी फूट के बंद हो गए हैं। पुलिस ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है और सारे उपद्रवियों को पकड़ लिया गया है। बिल्कुल, तो आप लगातार नजर बना के रखिएगा। सनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जुमे की नमाज के बाद बरेली में हंगामा हुआ है, बरेली में प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हुई, पुलिस की अपील पर नहीं माने प्रदर्शनकारी, तब जाकर पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। आई लव मोहम्मद की नारेबाजी के बाद ये बवाल हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मौलाना तौकीर रज़ा ने इस प्रदर्शन को बुलाया था। बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद ये बवाल हुआ है। पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया। तौकीर रज़ा के सड़क पर उतरने के ऐलान से बिगड़ा माहौल। बरेली में बवाल, जुम्मे की नमाज के बाद बरेली में हंगामा हुआ है। बरेली प्रदर्शन में नारेबाजी हो रही थी, पुलिस ने अपील की लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। आई लव मोहम्मद की नारेबाजी के बाद ये बवाल हुआ है और पुलिस ने प्रदर्शनकारी पर लाठीचार्ज किया। मौलाना तौकीर रज़ा ने इस प्रदर्शन को बुलाया था और मैदान में उतरने को लेकर, मौलाना तौकीर रज़ा के आने को लेने के बाद, इस खबर के बाद जो है ये बवाल और भी बढ़ गया। पुलिस ने पहले तो समझाया कि भाई मत करिए ऐसा, लेकिन जब ये प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस को थक हार कर लाठियां भांजनी पड़ी। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बरेली में हिंसा हुई है। कानपुर से उठी चिंगारी अब बरेली भी पहुंच गई। इससे पहले कई प्रदेशों में इसको लेकर हिंसा देखने को मिली है, लेकिन फिलहाल बरेली में क्या कुछ हुआ आज? जुम्मे की नमाज तो शांतिपूर्ण तरीके से हो गई। देखिए किस तरीके से, अगर कोई स्ट्रेटेजी भी रची होगी कि पहले नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हो गई और उसके बाद ये बवाल हुआ है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जुम्मे की नमाज के बाद किस तरीके से बवाल हुआ। जब पुलिस ने मना किया तो ये लोग नहीं माने। पुलिस ने पहले शांतिपूर्ण तरीके से अपील की, ये लोग नहीं माने तो उसके बाद पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। देखिए पत्थर फेंकता हुआ ये बच्चा, ये कौन इनको पाठ पढ़ाता है किस तरीके से करना है, कौन इनको बताता है? बहुत सारे सवाल हैं इसके बाद कि आप जुम्मे की नमाज पढ़ने गए हैं, आप पूजा पाठ भक्ति में गए हैं, अगर हम कहें
तो आप उसके बाद इस तरीके से पत्थरबाजी, इस तरीके से उपद्रव, इस तरीके से हिंसा करनी है, इसका पाठ कहीं ना कहीं से तो पढ़ाया जा रहा होगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पुलिस ने अपील भी की और पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के निर्देश भी दे दिए गए थे। ये कहा गया था क्योंकि आज जुमा है और आज के दिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। तस्वीर देखिए जरा, ये जो लड़का है ये किस तरीके से पत्थरबाजी करते हुए आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स ये लोग लेकर आए थे, यानी कि सब कुछ पहले से तय था कि क्या क्या करना है। और मौलाना तौकीर रजा ने इस प्रदर्शन को बुलाया था। जाहिर है जिम्मेदार जो है उन्हीं को माना जाएगा, क्योंकि जब उन्होंने किसी को बुलाया है, उन्होंने प्रदर्शन बुलाया है, उसके बाद इस तरीके से ये हिंसा क्यों, कौन इसका जिम्मेदार। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस बार बार कह रही है कि ये मत करिए आप, उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं। पीयूष हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पीयूष, एक बार फिर से आई लव मोहम्मद को लेकर हंगामा। पहले से ही दिशा निर्देश थे कि भाई सुरक्षा को चाक चौबंद रखा जाए, लेकिन उसके बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं मानते हैं। पुलिस अपील करती है कि भाई मत करो, मत कहो आई लव मोहम्मद, लेकिन उसके बावजूद कहा और फिर पुलिस को लाठियां थकार कर भांजनी पड़ी। देखिए, मौलाना तौकीर रजा का जो मामला सामने आ रहा है, ये पहले से भी एक विवादित आदमी है। 2010 में इनके ऊपर इसी बरेली में दंगा करवाने का आरोप है और मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अब देखने वाली बात यह कि इन्होंने जुम्मे का दिन ही क्यों तय किया इस चीज को अंजाम देने के लिए, ताकि ये भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों को इकट्ठा कर सकें और एक प्रेशर बिल्ड कर सकें और सरकार को, शासन प्रशासन को चुनौती दे सकें। अब इन्होंने इतनी भारी भीड़ बुला ली और वो इस्लामिया ग्राउंड में जाना चाह रही थी। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, फिर इन्होंने धार्मिक नारे लगाए और कहीं से पत्थरबाजी शुरू हो गई। और आप देख सकती हैं माहौल क्या है इसमें। और उस चीज को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, गैस के गोले छोड़ने पड़े और अभी मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से पुलिस ने जो पूरे इलाके को, बाजारों को बंद कर दिया है, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी है और तमाम जितने भी आसपास के जिले हैं उन जगहों पर फोर्स बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल। बरेली की मैं खासतौर पर बात करूं तो एक सेंसिटिव जिला तो है, ये हर कोई मानेगा। 2-3 सवाल होते हैं। हालांकि आपने बताया कि तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन इसमें आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लोगों के हाथों में देखे जा रहे हैं। वहां पर छोटे छोटे बच्चे पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि सब कुछ पहले से तय था कि पहले शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हो जाए और उसके बाद इस तरीके का उपद्रव मचाया जाए। जी बिल्कुल, जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो सहारा इन्हीं सब चीज़ों का लिया जाता है। दिन एक चुना जाता है जब ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग उस जगह पे इकट्ठा हो सकें, उनको बुलाना आसान हो सके। एक पर्पस रहता है जुम्मे के दिन का, तो उस दिन पे लोग इकट्ठा हुए और जो आई लव मोहम्मद का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, जिसके ऊपर FIR हुई थी, उसके बाद तमाम लोग आई लव मोहम्मद का स्टेटस लगा रहे हैं, कोई व्हाट्सएप पे, कोई इंस्टाग्राम पे। ये शांति भंग करने की पूरी कोशिश, जिसकी तैयारी शायद पहले से की गई थी। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार नजर भी बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बरेली में हिंसा हुई है और आपको बता दें कि आई लव मोहम्मद के नारे और उसके बाद पुलिस की अपील के बाद भी नारेबाजी, पुलिस ने उसके बाद लाठियां भांजी।